Good morning to all of you. Today we are going to discuss the very important decisions of the cabinet meeting in हिमाचल प्रदेश. सो आज हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके जो वेरियस जो आपके डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. तो देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी शुक्रवार को. और इसमें जाओ टैक्सेशन से रिलेटेड जाओ कुछ फैसले लिए गए हैं, खेल नीति से रिलेटेड कुछ फैसले लिए गए हैं और ऊर्जा नीति से रिलेटेड कुछ फैसले लिए गए हैं और जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड जो कुछ फैसले लिए गए हैं और आपके विभिन्न विभागों में जो पद भरे जाने हैं उससे रिलेटेड जो कुछ फैसले लिए गए हैं. साथ साथ यहाँ पे जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड जो कुछ फैसले लिए गए हैं. तो यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं उसके बारे में. सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनकी अध्यक्षता में जो है जयराम ठाकुर की जो अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार को. और यहाँ पर देखो कैबिनेट ने जो है कोरोना महामारी के चलते जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के जो निजी वाहनों के टैक्स थे, चाहे टोकन टैक्स था, चाहे स्पेशल रोड टैक्स था और या जो आपका यात्री कर था, उसको जो है 100% छूट देने की मांग की है और 50% जो है माफ करने की स्वीकृति यहाँ पर दी है. तो ये ट्रांसपोर्टरों के लिए जो काफी अच्छी खबर है कि जो आपका निजी वाहनों का जो टोकन टैक्स था, स्पेशल रोड टैक्स था, उनमें जो कुछ ना कुछ छूट देने की यहाँ पे मांग की गई है. यहाँ पे आपको ध्यान देना है. आप देखो यहाँ पे सेकंड भी देखते हैं कि क्या है. जैसे आपका कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें जो 85 मार्क्स का पेपर होता था और 15 मार्क्स की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी. तो अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 15 मार्क्स की नहीं होगी, क्लास 3 पोस्टों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 15 मार्क्स की नहीं होगी. ये आपको याद रखना है. अब जो है 85 मार्क्स की जगह जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. जो अब अगली भर्ती आएगी उसमें जो 85 मार्क्स की जगह जो है 100 मार्क्स का पेपर देखने को आपको मिलेगा. तो ये आपको याद रखना है. आगे देखिए, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए अगर आप जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगी. तो इंडिया जीके के नोट्स और एचवीजीके के नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं. शाम को मेरे साथ जो है 5 बजे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं आप इसमें, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई सगा संबंधी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो है यहाँ पे स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है. और टेलीग्राम चैनल पे जो आज का ये जो कैबिनेट मीटिंग के जो डिसीजंस हुए हैं उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा और जितनी भी नोटिफिकेशंस होती है मेरी वहाँ पे जो है मैं आपको जो है शेयर कर देता हूँ. तो आप इसलिए जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं तो आप वहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हैं इसको. ठीक है. अब देखिए आगे, स्वर्ण जयंती ऊर्जा योजना. देखो आपकी जो है स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति जो है वो 2021 को भी लागू कर दिया गया है. और स्वर्ण जयंती जो आपकी खेल नीति है 2021 उसको भी जो है मंजूरी दे दी गई है. सबसे पहले तो ऊर्जा नीति में क्या है, तो ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पनविद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा. ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि किन दो नीतियों को जो मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है. एक तो आपकी ऊर्जा नीति जो 2021 को और एक आपकी जो स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी दी गई है. ठीक है. अब ऊर्जा नीति के तहत जो 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि 10,000 जो मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा. कितना? 10,000 मेगावाट जो 2030 तक जो अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन जो किया जाएगा. अभी आपको याद रखने हैं कि कुछ डैम्स भी जो कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में. रेणुका जी बांध आपका बन रहा है, आपको याद रखना है सिरमौर जिला में. और धौलासिरी जो डैम है आपका वो आपका कांगड़ा हमीरपुर रीजन में बन रहा है ब्यास के ऊपर, आपको याद रखना है. सावड़ा कुडो पर जाकर बन रहा है आपका जो शिमला में, ये भी आपको याद रखना है. तो ये इस तरह से जो डैम्स के तौर पर जो आपका पन विद्युत जल विद्युत जो परियोजना है वो आपकी जो उससे जो ऊर्जा निकाली जाएगी 10,000 मेगावाट का जो है टारगेट रखा गया है 2030 तक. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है. ठीक है. नायब तहसीलदार वगैरह में, अलाइड वगैरह में देखने को मिल सकता है. इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे. अब देखो खेल नीति के जो आपकी जो अभी हाल ही में जो 2021 में जो जिसको मंजूरी दी गई है 2021 की जो खेल नीति को जिसको मंजूरी दी गई है इसमें कैबिनेट मीटिंग में, तो उसमें क्या क्या जो है वो डिसीजन ले गए वो देखते हैं. देखो खेल नीति 2021 के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के खेल अधोसंरचना को विकास रखरखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है. यानी कि यहाँ पे जो खेल अधोसंरचना का विकास के लिए, रखरखाव के लिए और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है उसके लिए. और नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक और पैरालंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता होंगे
उनको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियन में जो गेम्स में भी जो है विजेता आएंगे उनको भी 3 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलेंगे। और याद रखो कि खिलाड़ियों को जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है वो बढ़ाकर 3% होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो उनकी जो डाइट मनी है और पुरस्कार राशि है वो भी बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं को मिलेगी पेंशन, पेंशन भी दी जाएगी उनको, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और और याद रखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होते हैं उनको जो है वो यहाँ पे जो है वो मासिक वेतन भी जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और देखो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन भी किया जाएगा और गांव से शहरों तक नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये सारे फैसले जो है वो खेल नीति के तहत जो है वो यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको सारा का सारा पीडीएफ, तो आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और शाम को 5 बजे आप मेरे साथ जो है वो लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। अभी हम जो यहाँ पे मॉडर्न जो है हिस्ट्री करा रहे हैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर, ठीक है। और नायब तहसीलदार की वीडियोस आपको जो है ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसको जो है देख सकते हैं आई बटन में। नेक्स्ट देखिए, एथलीट को घायल होने पर 1 लाख का बीमा कवर भी किया गया है यहाँ पे। और स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन और खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, ये भी बोला गया है। और एथलीट जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको जो है हाजिरी में जो है विशेष छूट दी जाएगी। और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए साहसिक खेल होंगे शामिल, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए साहसिक खेल होंगे शामिल, ये भी कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी और पहले ऊर्जा नीति से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर देखिए कि जो जनजातीय क्षेत्र है, जो जिला है आपका लाहौल स्पीति, उसमें जो है 27 जुलाई और 30 जुलाई को जो है भारी बारिश हुई थी, उससे जो है बागवानों को जो है कृषि को जो है भारी जो है नुकसान हुआ था। तो उनके लिए भी जो है ये अच्छी खबर है। यहाँ देखो भूस्खलन और बाढ़ आदि के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को 3,000 रुपये प्रति बीघा और कृषि और बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1,000 रुपये प्रति बीघा दिए जाएंगे, ठीक है। जिनकी जो है जमीन आपकी बाढ़ की चपेट में आई है तो उनको 3,000 रुपये प्रति बीघा दिया जाएगा। और कृषि और बागवानी के तहत जिनकी जो है जमीन में जो गाद भर गई है तो उसको निकालने के लिए 1,000 रुपये प्रति बीघा दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि जिले के जिन बागवानों और किसानों को 25 से 50% फसली नुकसान हुआ है उनको मुआवजे के रूप में 2,000 रुपये प्रति बीघा दिए जाएंगे, ठीक है, 25 से 30% तक। और जिनको 50 से 75% तक हुआ है उनको जो है वो 2,500 रुपये दिए जाएंगे। और जिनको 75% से अधिक जो नुकसान हुआ है उनको जो है 3,000 रुपये जो है प्रति बीघा जो है जमीन मुआवजा दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा जो है कल का जो डिस्क्रिप्टिव वे में जो आया था मेरे पास जो परफॉर्मा, यहाँ पर ये जो है वो आपका सबसे पहले तो देखो स्टेट कैबिनेट ने जो मीटिंग की थी और इसमें जो स्वर्ण जयंती एनर्जी जो पॉलिसी है 2021 को जो लागू कर दिया गया था। तो 10,000 मेगावाट जो 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है। फिर यहाँ पे देखो आपका स्वर्ण जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी भी जो है यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर दी गई है। और इसको भी याद रखना है कि इसका एम क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जाओ नए स्टेडियम्स बनाना, नए स्पोर्ट्स जो है वो खिलाड़ी निकालने हैं वहाँ से। और एशियन, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के लिए जो खिलाड़ियों को जो है तैयार करना इसका जो मकसद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 अंकों की जो इवोल्यूशन जो शेड्यूल जो खत्म कर दिया गया है और 85 की जगह अब 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो व्हीकल्स है उसमें जो आपको यहाँ पे छूट दी है या टैक्सेशन में, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो इट डिसाइडेड टू ओपन न्यू सर्कल ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एट धर्मपुर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग ऑफ रिक्विजाइट पोस्ट। यहाँ देखो यहाँ पे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो है न्यू सर्कल खोलने की बात की गई है धर्मपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। और कैबिनेट जो है वो अप्रूवल दिया है इसमें कि न्यू डिवीजन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एट शाहपुर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एट Dheranin along with creation and filling up of requisite post for smooth functioning of these offices। तो यहाँ पे जो एक न्यू डिवीजन खोलने की बात की गई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के शाहपुर कांगड़ा में, ठीक है। और वहाँ पे पोस्ट भी जो खुलेगी। यहाँ पे देखो कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्मॉल टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ पोस्ट विल बी कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट इन अ फेज्ड मैनर एंड इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड इन अ सिंक विद द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है रिस्ट्रक्चर करने का स्टेट टैक्स को और एक्साइज डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसमें जो पोस्ट भी फिलअप करेंगी और उसके लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो कंसल्ट किया जाएगा, ये भी बोला गया है।
और इट ऑल्सो गेव कंसेंट टू ओपन न्यू सेक्शन ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट एट धरवार। यहाँ पे देखो जल शक्ति डिपार्टमेंट जो एक न्यू सेक्शन जो उसका जो कंसेंट दिया गया है उसको खोलने के लिए मंडी मंडी जो डिस्ट्रिक्ट में, और सब डिवीजन तिहरा, ठीक है, अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग ऑफ रिक्वायर्ड पोर्ट्स। ठीक है, सब डिवीजन जो टिहरा में खुलेगा जल शक्ति विभाग का। और याद रखें कि आपका जो दरबार है मंडी का, वहां पर जो डिवीजन खोला जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी जो है पोस्ट दी हुई है, जैसे आपके 108 पोस्ट जो आपके रिवानी डिपार्टमेंट में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरी जाएंगी, और 42 पोस्ट जो है सिल्क इंस्पेक्टर की जो है आपकी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में खोली जाएगी, और 13 पोस्ट जो है आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में खोली जाएगी। और याद रखो 3 पोस्ट जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है खोल जाएगी। हो सकता है ये पोस्ट जो है अलाइड के तौर पर भी आए, और ये आपकी HPSSC के तौर पर भी जो है आ सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आप, जो भी आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तरह की तरह, वो आप देख सकते हैं। ये वही है जो आपका लाहौल स्पीति वगैरह में जो छूट दी गई है, राहत दी गई है बागवानों और किसानों को, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, तो इतना जो आपको इम्पोर्टेंट था ये, इसको देख लीजिएगा। और 2 नीतियां जो यहाँ पे जो सरकार ने जो मंजूर दे दी गई है, मंजूर कर दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हुई थी आपकी जो जनवरी, शुक्रवार को हुई थी 14 जनवरी को, और आज जो 15 जनवरी है। याद रखें आज जो थल सेना दिवस है, तो आर्मी डे पर आप सभी को जाओ हार्दिक शुभकामनाएं। और कल पिछले कल जो वो आपकी मकर संक्रांति थी, तो उसकी भी शुभकामनाएं, और उससे पहले जो आपकी लोहड़ी थी उसकी भी शुभकामनाएं। और 12 तारीख को जो है युवा दिवस था, और 9 तारीख को जो है आपका NRI डे था। तो उन सभी दिवसों की जो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जय हिंद।